A very good evening, my dear students. So we have finished almost three topics of social, that is Constitution of India, DPSP and Delhi Sultanate. तो दिल्ली सल्तनत में कुछ एडमिनिस्ट्रेशन रह गया था, मैंने जब आपको बताया था, तो जब रूलर्स के बारे में बताया था तो मैंने काफ़ी चीज़ डिटेल्स में बताई दी थी. तो आई थिंक इट इज़ मोर देन एनफ फॉर यू टू लाइक अंडरस्टैंड हु आर द रूलर्स एंड व्हाट वाज देयर वर्क्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फ्रेश न्यू टॉपिक दैट इज़ ऑफ बायोलॉजी का. साइंस का आपका टॉपिक उठा रही मैं क्लास 8th का. और आई नो इट इज़ सम हे वायर हो रहा है, बट इट्स ओके. बट मतलब हम साइंस का भी टॉपिक उठा लेंगे. और एंडोक्राइन सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं. बायोलॉजी का टॉपिक है और एडोलसेंस, एंडोक्राइन सिस्टम एंड एडोलसेंस. सो सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम में हमें जो हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि बेसिकली हमारी बॉडी में दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं. एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं. ठीक है, ग्लैंड मतलब होता है हिंदी में ग्रंथि, जो कोई स्राव करती है या केमिकल्स होते हैं कुछ रिलीज़ करती है किसी स्टिमुलेंट्स को, जो कि किसी ये जो केमिकल्स जो रिलीज़ होते हैं, ये मैसेंजर होते हैं, किसी बॉडी पार्ट में जाके क्या करते हैं, अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो हार्मोन क्या है? हार्मोन की डेफिनेशन, हार्मोन इज द केमिकल, यू कैन से दिस आर द केमिकल्स, ओके, विच आर रिलीज्ड बाय द डिफरेंट ग्लैंड्स. ओके, तो हार्मोनल ग्लैंड्स के एग्जांपल बताए हैं, जैसे आप पढ़ लोगे तो उसमें थायराइड ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, पिट्यूटरी है, उनके लोकेशन है, फंक्शन है हर एक का. फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी स्टडीड, टेबुलर फॉर्म में उनका नाम पता होना चाहिए, कहाँ पे है बॉडी में और क्या इनका सिक्रेशन फंक्शन क्या है. ओके, एडोलसेंस एंड अकम्पनिंग चेंजेस. एडोलसेंस के साथ क्या क्या होता है? फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस होते हैं बॉडी में. आपको पता होगा एडोलसेंस में जैसे कि प्यूबर्टी हिट करती है, उसके बाद काफ़ी सारे क्या होते हैं बॉडी में चेंजेस होते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, कैसे स्ट्रेस को हम योगा से, मेडिटेशन से, टाइम मैनेजमेंट से, स्पोर्ट्स से, हॉबीज से, रैशनल थिंकिंग से हम क्या कर सकते हैं, उसको स्ट्रेस को कॉम्बैट कर सकते हैं. नाउ starting with the chapter. Our body has two types of glands. Number one is the exocrine glands and the endocrine gland. ठीक है, तो हमारी बॉडी में दो टाइप की ग्रंथि होती है. एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है और दूसरी कौन सी होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड होती है. तो आपको याद रखना है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो उसमें डक्ट्स हैं. ठीक है, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं. मतलब कि जब एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन रिलीज़ होगा या कोई भी सिक्रीशन होगा, कोई भी केमिकल मैसेंजर या कोई भी केमिकल जो रिलीज़ होगा इससे, ये कहाँ रिलीज़ होता है? डायरेक्टली ब्लड में. जबकि ये हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो गई, स्वेट ग्लैंड्स हो गई, लीवर हो गया, इवन हार्ट हो गया, ये क्या करते हैं, कुछ टाइप के हार्मोन रिलीज़ होते हैं. और ये किसके थ्रू रिलीज़ होते हैं? डक्ट्स के थ्रू होते हैं. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट वाली ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड्स हैं. ठीक है, तो ये आपको बेसिक डिफरेंस याद होना चाहिए. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड सेंड देयर सीक्रेशन थ्रू डक्ट्स टू टारगेट ऑर्गन. ठीक है, यहाँ पे देखो ग्लैंड है और ये डक्ट बना हुआ है. आप देखोगे कि गोल फिगर को आप देख सकते हो कि ये जो फिगर है ग्लैंड के नीचे क्या दे रखा है? 5.1 में आप देखो कि नीचे डक्ट बनी हुई है. ठीक है, डक्ट जैसे हमारे पाइप के डक्ट होते हैं ना, जैसे सीवेज के लिए भी डक्ट्स होते हैं, और टारगेट ऑर्गन पे वो एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है. जबकि डक्टलेस ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड ऑन द अदर हैंड, जो ग्लैंड है वो डायरेक्टली सिक्रीशन को ब्लड में रिलीज़ कर रहा है. ठीक है, तो आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्टली कहाँ ब्लड में सिक्रीशन को रिलीज़ कर रहा है. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स विद द हेल्प ऑफ डक्ट, एक चैनल के थ्रू क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं केमिकल्स को, और वो टारगेट ऑर्गन्स पे क्या कर रहे हैं? एक्शन प्रोड्यूस होता है, जो भी है. मतलब इसके एग्जांपल हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड, वेयर एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल इन्होंने दिया है पैंक्रियाज. ओके, पैंक्रियाज दोनों टाइप की ग्लैंड्स हैं. ठीक है, पैंक्रिया इन्होंने दोनों का एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड और पैंक्रियाज दिया है. पैंक्रियाज दोनों में ही आती है. इट बिहेव्स एज द एक्सोक्राइन एंड एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है, ऑन द अदर हैंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स. देयर सिक्रेशंस आर कॉल्ड हार्मोन्स. इनके सिक्रेशन को हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं. ओके, विच पोर डायरेक्टली इनटू द ब्लड, जो डायरेक्टली कहाँ पे रिलीज होते हैं, कहाँ पे आते हैं? ब्लड में आते हैं. एंड आर कैरिड बाय ब्लड टू द टारगेट ऑर्गन्स. और ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँचते हैं ये? टारगेट ऑर्गन्स में. ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने आप दोनों का एग्जांपल, आप दोनों को डिफरेंस आपको क्लियर है. एक डक्ट वाली ग्लैंड है, दैट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड.
इनका जो रिलीज़ हो रहा है, इसका एज सच नाम, इनके सिक्रीशन का नाम एंजाइम्स दे रखा है ना, एंड देयर सिक्रीशन, इनको सिक्रीशन का वर्ड दिया गया। कई बार हार्मोन भी रिलीज़ होता है, जैसे हार्ट कई बार क्या बोलते हैं, हार्मोन भी रिलीज़ करता है, बट बेसिकली 90% अबव जो है ये सिक्रीशंस ही बोला जा रहा है इसको। वेयर एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो रिलीज़ हो रहा है वो उसको क्या बोला जा रहा है, उनके सिक्रीशंस को हार्मोन्स का नाम दिया गया है। ठीक है, हार्मोन क्या है, केमिकल मैसेंजर है। आगे पढ़ोगे तो हार्मोन्स क्या है, केमिकल मैसेंजर है। नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, द हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या है, हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स को क्या बोला जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है। दीज ग्लैंड्स क्लियर है आपको, कोई डक्ट्स नहीं होते हैं उनके। दे पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ये वाला पॉइंट पे हमें क्लियर हो चुके हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड्स, हार्मोन्स आर सीक्रेटेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। और हार्मोन्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हार्मोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर वाइटल एंड कैरीड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हर एक हार्मोन का अपना क्या होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो हार्मोन का क्या होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। हमारी बॉडी जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का जो कंट्रोल है या कोऑर्डिनेशन है वो सबका सब दो ही सिस्टम से गवर्न होता है। एक नंबर 1 सिस्टम हो गया नर्वस सिस्टम, और दूसरा सिस्टम है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। अगर हार्मोन की कुछ प्रॉब्लम होती है तो बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, और उसकी वजह से मतलब यू कैन से कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाती है। उसका ओवर सिक्रीशन भी प्रॉब्लम करता है, और अंडर सिक्रीशन में क्या होती है, बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल पैंक्रियाज है, तो पैंक्रियाज हार्मोन रिलीज़ करती है, यू नो इंसुलिन। पैंक्रियाज में 3 टाइप की सेल होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। अल्फा सेल सिक्रेट करती है ग्लूकागॉन, और जो इसकी बीटा सेल्स होती है स्पेसिफिकली रिलीज़ करती है इंसुलिन। अगर इंसुलिन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो उससे हमें क्या हो जाता है, डायबिटीज़। ठीक है, तो इंसुलिन की अगर कमी हो जाएगी तो डायबिटीज़ हो जाएगी, दैट इज़ हाइपरग्लाइसीमिया। और अगर कहीं ना कहीं इंसुलिन ओवर प्रोड्यूस हो जाएगा तो भी क्या हो जाता है, देयर इज़ अ लैक ऑफ sugar in our body, hypoglycemia that is having always that also shows a adverse effect. So you mean to say the body anyhow maintains the hemostasis or the normal level of the hormone. The hormone has to be it has to be in a limit. It need not to be in any case it should not cross that limit. In any case it should not be below that limit. So हीमोस्टेसिस मेंटेन करती है बॉडी। वो हीमोस्टेसिस का प्रोसेस आपके पास नहीं है, बट आपको ये समझना है कि जो बॉडी का मैकेनिज्म है इज़ टू रेगुलेट द हार्मोन्स एंड कीप देम अंडर चेक। तो आपको पहले समझना है कि ग्लैंड्स कितने टाइप की है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, ग्लैंड्स 2 टाइप की है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसके सिक्रेशन को हम क्या बोल रहे हैं, एंजाइम्स बोल रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन को हम हार्मोन्स बोल रहे हैं। हार्मोन्स क्या है, केमिकल मैसेंजर हैं, और ये डायरेक्टली टारगेट एक्शन पे जाके काम करते हैं। और यू कैन से हार्मोन्स, हमने ग्लैंड भी पढ़ लिया है। ग्लैंड्स कौन कौन सी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सबसे मेन ग्लैंड्स के बारे में बात करें तो सबसे जो हमारे हाइपोथैलेमस सबसे टॉप पे होती है एक ग्लैंड, और वो कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड ही हमारी बॉडी की कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम है मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है विच इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, दैट इज़ अ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और फिर थायराइड ग्लैंड हमारी गले में होती है, इट इज़ अ बटरफ्लाई, नेक में होती है, बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड है। ठीक है, तो उसको पढ़ते हुए हम अच्छा, तो जो केमिकल जो हार्मोन्स का इफेक्ट है, इट इज़ प्रोड्यूस इन 1 और मोर स्पेसिफिक पार्ट्स ओनली। तो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक पार्ट में इसका क्या होता है, इफेक्ट होता है। नाउ हार्मोन इज अ केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज डायरेक्टली पोर्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड एक्ट्स ऑन अ टारगेट ऑर्गन और सेल। तो आई होप कि अभी तक आपको ये याद हो गया होगा कि हार्मोन क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। कौन रिलीज़ कर रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज़ कर रही है, विच इज़ डायरेक्टली पोर्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड एक्ट्स ऑन अ टारगेट ऑर्गन और सेल। जो डायरेक्टली किस में एक्ट कर रहा है, टारगेट ऑर्गन और सेल पे काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं बहुत बार इसको रिपीट कर चुकी हूँ। अब हम पढ़ते हैं कि इन दिस चैप्टर विल डिस्कस ओनली द इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो मैंने आपको वो चीज़ें एक्स्ट्रा में बताई है, पर इस चैप्टर में आपकी जो क्लास 8 का चैप्टर है उसमें आप क्या पढ़ोगे, जो ग्लैंड्स का नाम पढ़ रहे हो कौन सी, थायराइड ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, पैंक्रियास का एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ। पैंक्रियास क्या सिक्रेट करती है, इंसुलिन। थायराइड ग्लैंड क्या, दो हार्मोन होते हैं जो थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है, T3 एंड T4। ओके, एड्रेनल ग्लैंड्स आपको पता है, एड्रेनलिन जो हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। एंड एड्रेनलिन कौन सा हार्मोन है, 3F बोलते हैं इसको, 3F हार्मोन,
फ्राइट एंड फाइट हार्मोन जब आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। तो नाउ कमिंग टू थायराइड ग्लैंड, इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुकी हूँ। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड है? नेक में सिचुएटेड है, बटरफ्लाई शेप की है, 2 हार्मोन रिलीज कर रही है, T3 एंड T4, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है फॉर द मेटाबॉलिज्म। अपने इसकी अगर इसकी मात्रा थायराइड हार्मोन्स की बॉडी में कमी हो जाती है अगर, तो उसमें हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, एक्सेसिव में हाइपरथायराइडिज्म होता है। ठीक है, तो हाइपोथायराइडिज्म देयर इज़ अ डिसफंक्शन ऑफ द मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से वेट गेन वगैरह होता है, लॉस ऑफ हेयर होता है, स्किन चेंजेस होता है। एंड हाइपरथायराइडिज्म के केसेस में क्या होता है? स्लगिशनेस ऑफ आइज होता है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड को पढ़ते हैं। थायराइड इज अ बाइलोब ग्लैंड सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द विंड पाइप। तो कहाँ पे इसकी लोकेशन है? विंड पाइप के दोनों तरफ होती है, जस्ट बिलो द लैरिंग्स। ठीक है, आपको पता है लैरिंग्स एंड फैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स। ठीक है, उसके नीचे ही सिचुएटेड होती है। इट सिक्रीट्स द हार्मोन, 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, थायरोक्सिन इज T4 विच इज़ एन आयोडीन कंटेनिंग प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जब हार्मोन की सिंथेसिस, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस हो रही है, तो उसके लिए कौन सा केमिकल, कौन सा एलिमेंट, मिनरल रादर, कौन सा मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है? आयोडीन। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। ठीक है, देश का नमक भी खाना चाहिए और आयोडीन युक्त नमक भी खाना चाहिए। और आयोडीन ही क्या है? रिस्पॉन्सिबल है T3 और T3 एंड T4 हार्मोन की सिंथेसिस के लिए। दिस हार्मोन स्पीड्स अप द रेट ऑफ द मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। अगर थायराइड हार्मोन आपका एम्पल अमाउंट में बॉडी में प्रेजेंट है, तो आपकी जो बॉडी की एक्टिविटीज़ है वो बहुत नॉर्मल फंक्शनिंग होगी उसकी। इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन इन्फेंट्स। ठीक है, ग्रोथ जो हो रही है इन्फेंट्स में। द इनसफिशिएंट सीक्रेशन और ओवर सीक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द बॉडी। मैंने आपको बताया ओवर सीक्रेशन से क्या हो रहा है एंड हाइपर सीक्रेशन से क्या हो रहा है। ठीक है, अब इनसफिशिएंट सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन कॉजेज 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब हम 3 जो वो है प्रॉब्लम है वो हम पढ़ सकते हैं कि इनसफिशिएंट सीक्रेशन, अगर T4 हार्मोन का इनसफिशिएंट सीक्रेशन होता है तो क्या क्या होता है? सिंपल गॉइटर, ठीक है, क्रिटिनिज्म, ठीक है, और मिक्सोडेमा। ठीक है, ये हो गया आपका इनसफिशिएंट सीक्रेशन से। ठीक है, गॉइटर होता है, देखो, इट इज़ एन एलिमेंट कॉज ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इट अपीयर्स एज अ स्वेलिंग इन द नेक, इट अकर्स ड्यू टू इनसफिशिएंट आयोडीन इन आवर डेली फूड। अगर देखो जैसे पहाड़ में होता है, पहाड़ में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है गॉइटर की, जैसे हिंदी में घेंगा बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं मिनरल्स की बहुत कमी होती है। तो वहाँ के मिट्टी में मतलब पानी में आयोडीन की बहुत कमी होती है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसीलिए आयोडीन उनको मतलब कहते हैं आयोडीन एक्स्ट्रा में लेना पड़ता है साल्ट में। और ये इसमें कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती है? जो थायराइड जो ग्लैंड है उसकी सूजन हो जाती है, लार्ज बड़ी हो जाती है, उसको वो बड़ी हो जाती है। इट अपीयर्स एज स्वेलिंग, इसकी वजह से स्वेलिंग सूजन हो जाती है नेक में। और किसकी वजह से हो रही है? फूड में से देखो जैसे सी फूड है, उसमें एक आयोडीन की बहुत अच्छी पर्याप्त मात्रा होती है, तो सी फूड खाना चाहिए। सी मतलब जो लोग सी कोस्ट एरिया में रहते हैं उनको मोस्टली ये प्रॉब्लम नहीं होती। माउंटेनियर्स जो माउंटेन में लिविंग एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ठीक है, देन थायराइड डिफिशिएंसी आर कॉमन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में, थायराइड डिफिशिएंसी बहुत कॉमन है मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। द यूज़ ऑफ आयोडाइज साल्ट इन द फूड इज रिकमेंडेड बिकॉज आयोडीन इज रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन। तो आयोडीन युक्त साल्ट हम क्यों खाते हैं? ताकि हमारे कौन से हार्मोन बन सके बॉडी का? थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम में आते हैं क्रेटिनिज्म में। इट इज़ एन एलिमेंट विच ब्रिंग्स अबाउट अबनॉर्मल डेवलपमेंट इन एन इन्फेंट, दिस रिजल्ट इन बोथ फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन। कैन यू जस्ट इमेजिन व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस हार्मोन? अगर ये हार्मोन की कमी हो जाए बॉडी में तो एक इन्फेंट के अंदर दोनों टाइप के प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकल भी और मेंटल भी। ठीक है, तो यू कैन सी हाउ सिग्निफिकेंट दीज हार्मोन्स आर। मिक्सोडेमा, इट इज़ अ कंडीशन सीन इन एडल्ट। अब ठीक है, ये तो छोटे बच्चों की बात हो, इन्फेंट की। अब बड़े में क्या होता है? इनसफिशिएंट अमाउंट थायरोक्सिन इज प्रोड्यूस, इट शोज क्या? जनरल स्लगिशनेस और विथ स्वेलिंग ऑन द फेस एंड हैंड्स। ओके, अब आप देख सकते हो कि छोटे बच्चों में तो रिटर्निज्म हो रहा है। ठीक है, मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ रिटार्डेशन दोनों में, ये मेंटल रिटार्डेशन में, फिजिकल रिटार्डेशन में काम उसकी वजह से हो रहा है। मिक्सोडेमा किस में हो रहा है? एडल्ट्स में। ठीक है, बड़े में लोगों में भी आपने देखा होगा कि स्लगिशनेस मीन दे आर हैविंग ए स्लो टाइप का बिहेवियर रहता है। आपको न्यूरो मोटर इनकोऑर्डिनेशन दिख जाएगा, आपको चालों से पता चल जाएगा, उनके एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा। थोड़े देर स्लो स्लगिश टाइप के होते हैं। फेस और हैंड्स में, बॉडी में क्या होती है? स्वेलिंग होती है। ठीक है,